मुझसे बात करें माँ, मुझे डर लग रहा है बहुत। प्लीज दरवाजा खोले प्लीज। वादा करती हूँ कल सब भेज दूंगी। मैं सबसे बोलूंगी कि मुझसे खरीद ले। जो कहेंगी मैं वो करूंगी, वादा करती हूँ। बहुत ठंड है बहुत। यहाँ बहुत सारी आवाजें आ रही है माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है बहुत। प्लीज दरवाजा खोल दे। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? मैं अच्छी बनना चाहूं तब भी नहीं बन सकती। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बुराई देखी है कि मुझे सिर्फ बुरा ही बनना आता है। अब मैं भी सबको तकलीफ देना चाहती हूँ, हर किसी को। लेकिन मेरा ही दिल इतनी तकलीफ में क्यों है? मेरा ही दिल इतनी तकलीफ में क्यों है? आखिर क्यों? क्यों है? क्यों है? क्यों? मुझसे बात करें माँ, मुझे डर लग रहा है बहुत। प्लीज दरवाजा खोले प्लीज। वादा करती हूँ कल सब भेज दूंगी। मैं सबसे बोलूंगी कि मुझसे खरीद ले। जो कहेंगी मैं वो करूंगी, वादा करती हूँ। बहुत ठंड है बहुत। यहाँ बहुत सारी आवाजें आ रही है माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है बहुत। प्लीज दरवाजा खोल दे। मेरे भाई, तुम कहाँ थे? इतने सालों तक तुम कहाँ थे? बहुत डर लगता था, खुद को बचा नहीं सकती थी। तुमने क्यों नहीं बचाया मुझे? किसे ढूंढ रही हो? मैं ऐसी की खुशबू से आई हूँ। उफ, कितनी प्यारी खुशबू है। इसके तो बहुत पैसे दिए होंगे तुमने। देने बनते भी थे। सड़क पर चलते हुए से महसूस किया था। ये खुशबू वापस घर ले आई मुझे। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो हम इसे पकाया करते थे? मुझे याद नहीं,
खाते हुए हमेशा जमीन पर गिरा देती थी और कद्दू भी ठीक से नहीं छील पाती थी। और माँ माँ तुम्हारे मुझसे लिए प्यार करती थी क्या? बहुत ज्यादा। और पिताजी? बहुत प्यार करते थे तुमसे, तुम्हारे बाल सहलाते रहते थे, सुंदर बिटिया कहते थे। सच कह रहे हो ना तुम? हाँ सच में। मुझे याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, ना ही माँ ना ही पिताजी। मुझे वो दोनों याद ही नहीं आ रहे, कोई भी। कुछ याद है तो बस यही, मार खाना, जुल्म सहना, कुचले जाना। जब सड़कों पर एक आवारा बिल्ली की मोहब्बत पर भरोसा करना पड़े तो जानते हो कैसा लगता है? इतनी बड़ी दुनिया में इतना छोटा और अकेले रहना कैसा है जानते हो तुम? हाँ जानते हो क्या? तुम नहीं जानते। अरे मैं कर लूंगी बेनाज साहिबा, सुई धागा मुझे दीजिए, मुझे आता बेटा है। लाइए। सब्र करो, जब मैं आऊँ तो तुम्हें क्या जरूरत है? लाओ मुझे देखने दो। हाँ? ओ, सिर्फ सिलाई से काम नहीं चलेगा, इस पे कपड़ा लगाना पड़ेगा। एक काम करो, इसे उतार कर दे दो, मैं इससे मिलता जुलता कपड़ा भी ढूंढ लूंगी और धागा भी देख लूंगी, मैं इसे ठीक कर दूंगी। ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है लुल। रुकिए बेनाज साहिबा, मैं कर लूंगी, कसम से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लाए दे मुझे प्लीज, मेरी बात मान अरे, ली। मैं कर खुदा का लूंगी ना, वास्ता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, समझे लुल, प्लीज। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, बस मुझे दे दो, मैं ठीक कर दूंगी बेटा। लाओ दिखाओ, मैं सुई लेकर आती हूँ और इससे मिलता जुलता धागा भी। हाँ बस कपड़ा लगेगा, ठीक हो जाएगा। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं वो सिलाई का सामान लेकर आई थी। खैर अभी चलती हूँ, थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगी। हाँ, ठीक है मैं बेनाज आती आपा। हूँ, आती हूँ। सब ठीक है? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए ये लेकर आई थी मैं, ये वहीं रखे थे तो मैंने सोचा कि उन्हें मालिक तक पहुंचा दिया जाए। नहीं शुक्रिया। रुको, इन्हें इसलिए मत पहनना क्योंकि मैंने दिए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लड़ाई मेरी वजह से हुई थी। मेरा मतलब कि सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुई, मगर फिर भी। बुरा मत माना, लेकिन हुआ तुम्हारी वजह से था। ठीक है, ठीक है, सब मेरी वजह से हुआ था, उसी की भरपाई के लिए ये कपड़े लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर। जरूरत नहीं है, मैं इन्हें ठीक कर लूंगी, शुक्रिया। अपनी पैंट ठीक करवाने के बाद पहन लेना, लेकिन साथ में इन कपड़ों को भी पहन सकती हो तुम। मैंने कहा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कितनी बेकार से जिद कर रही हो इस वक्त तो महलूल। मेरी जिद कब से तुम्हारे लिए समस्या बन गई? मैंने तुमसे मदद मांगी थी क्या? नहीं मांगी, ठीक है। अगर तुम्हारी जान भी जा रही होगी तब भी तुम मुझसे कभी मदद नहीं मांगोगी। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ गई, पर तुम्हें भी समझना होगा कि हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। मैंने यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, अगर चाहो तो पहन सकती हो जब तक तुम्हारी जीन्स ठीक नहीं होती, और अगर चाहो तो कचरे में भी फेंक सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। इन कपड़ों के साथ जो करना चाहो तुम कर सकती हो,
हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा मरजान साहिबा। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी। ठीक है, हम एक काम करते हैं, तुम ये रख लो और हम इसका हिसाब बाद में कर लेंगे। मंजूर है तुम्हें?